आज का मुद्दा का यही है सवाल, मौर्य का स्वामी कौन? उत्तर प्रदेश की सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा, इसी मुद्दे पर आज हम बड़ी बहस करेंगे। खबर है कि बीएसपी छोड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी नेताओं से मिलने की कोशिश में लगे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी में भी मुख्तार अंसार से गठजोड़ की गुटियां सेट करने का मंथन चल रहा है। इन तमाम समीकरणों पर अपने खास मेहमानों से हम बातचीत करेंगे। बड़ी बहस के पहले ये रिपोर्ट देखिए और डिबेट की शुरुआत करते हैं 2 मिनट 51 सेकंड के बाद। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बीएसपी के साथ गद्दारी की है तो उसकी सजा इस समाज को नहीं दी जाएगी। जी हां, गद्दार की उपाधि बीएसपी को छोड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए ही है। चुनाव से वक्त पहले बीएसपी को झटका देने वाले मौर्य को लेकर बीएसपी प्रमुख मायावती के मन में अभी भी टीस है। विधानसभा चुनाव में दलित वोट बैंक ना खिसक जाए, इससे मायावती चिंतित नजर आ रही हैं। इसीलिए उन्होंने दलित समाज की ही दुहाई देकर मौर्य को गद्दार तक कह डाला। माया ने वार किया तो मौर्य ने भी पलटवार किया और उन्होंने भी मायावती को खूब खरी खरी सुना दी। ये उनकी घबराहट है, हताशा है, निराशा है और साथ ही साथ अपने खिसकते जनाधार की चिंता अब उनको नजर आई है। अगर शायद यही चिंता उनको पहले होती, यही समझ उनको पहले होती और घुटना ही टेकना पड़ता और मुझको भी इस्तीफा नहीं देना पड़ा होता। स्वामी प्रसाद मौर्य नेता प्रतिपक्ष होने के साथ साथ बीएसपी का बड़ा चेहरा थे, लेकिन चुनाव से वक्त पहले मौर्य हाथी से उतरे तो यूपी की राजनीति में उथल पुथल मच गई। मौर्य का स्वामी कौन होगा, यानी मौर्य किस पार्टी में शामिल होंगे, अभी तक इस पर सस्पेंस बना हुआ है। जिस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीएसपी छोड़ने का ऐलान किया, उसके फौरन बाद समाजवादी पार्टी के बड़े मंत्री शिवपाल यादव और आजम खान की मौर्य से मुलाकात की ये तस्वीरें सामने आईं। इसके बाद सीएम अखिलेश ने भी मौर्य की तारीफ के कसीदे पढ़े तो सियासी गलियारों में कयास लगाए जाने लगे कि वो साइकिल की सवारी करेंगे। मौर्य जी एक मजबूत नेता हैं। मैंने इस बात को सदन ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा था सभी विधायकों के सामने कि मौर्य जी अच्छे व्यक्ति हैं लेकिन गलत दल में हैं। अब इस बात की अटकलें तेज हो गई हैं कि स्वामी बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात के लिए चक्कर काट रहे हैं, लेकिन मौर्य इसे खारिज कर रहे हैं। जो हवाई मीडिया की खबरें हैं उसका जवाब देना मैं उचित नहीं समझता। मौर्य के जाने के बाद लगे झटके से उबरने के लिए बीएसपी को अब नए सिरे से चुनावी रणनीति तैयार करनी होगी। पार्टी को एकजुट रखने के लिए और नेता प्रतिपक्ष नाम को लेकर खुद मायावती ने मोर्चा संभाल लिया है। यूपी में चुनाव बिल्कुल सिर पर है, ऐसे में बीएसपी में हुए विद्रोह से मायावती बेहद चिंतित हैं। कुछ ऐसा ही हाल सत्ताधारी पार्टी समाजवादी पार्टी का हो रहा है। यहाँ मुख्तार अंसारी के कौमी एकता दल अपने साथ मिलाने को लेकर मुलायम के परिवार में सिर फुटअव्वल चल रहा है। इसी घमासान को शांत करने के लिए पार्टी में बैठकों का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट IABN 7। जब आज का मुद्दा में इस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं तो एक बड़ी खबर आ रही है और इस बड़ी खबर के भी उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत मायने हैं। खबर यह कि कौमी एकता दल का एसपी में विलय रद्द कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी में नहीं होगा। बलराम यादव को मंत्रिमंडल में वापस लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जल्दी ही पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी विकास रथ से यात्रा शुरू करेंगे और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अधिकार दिया गया है पुनर्गठन करने का, वो नेताजी करेंगे। ये चार राम गोपाल यादव जानकारी देते हुए कौमी एकता दल का विलय रद्द कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। इससे पहले शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच की तनातनी सबके सामने खुलकर आ गई थी और आखिरकार अब ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव भारी पड़े हैं शिवपाल यादव पर। मेरे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी आपको ज्यादा जानकारी देंगे। उत्कर्ष, अभी हमने राम गोपाल यादव जी को सुना भी है, क्या कोई कारण भी स्पष्ट हो पाया इन नेताओं से बातचीत में? उत्कर्ष, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
उत्कर्ष, क्या कोई कारण भी बताया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? फिलहाल कोई कारण नहीं बताया प्रवीण इस बारे में। अभी तक की सबसे बड़ी खबर यही है, जिस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होनी थी उसमें वो मुद्दा हल हो गया है। और जैसा कि साफ है कि अब कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय नहीं होगा। जो विलय की घोषणा हुई थी उसे रद्द कर दिया गया है। कहीं ना कहीं इसे सीएम अखिलेश यादव की जीत माना जा रहा है। लगातार जब उनसे इस बारे में सवाल पूछे जा रहे थे तो अखिलेश यादव इस बात को कह रहे थे कि वो इस विलय के पक्ष में नहीं है। वो ऐसा संकेत दे रहे थे कि वो इस विलय के पक्ष में नहीं है। और अब पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में, जहां की उन्होंने पहले भी कहा था कि नेताजी अंतिम फैसला करेंगे, अंतिम फैसला हो गया है कि कौमी एकता दल के विलय को रद्द कर दिया गया। उत्कर्ष, मैं इस पर आपसे लगातार जानकारी हम लेते रहेंगे, लेकिन इस पर बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सैयद असीम वकार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। पैनल के बाकी लोगों का इंट्रोडक्शन भी मैं आपके सामने रख देता हूं। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं, अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्पोक्स पर्सन, और रितु सिंह जी बीएसपी की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, लेकिन कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं जो कुछ उत्तर प्रदेश की सियासत चल रही है। क्या स्वामी का पार्टी छोड़ना बीएसपी को कमजोर करने की सोची समझी रणनीति है? क्या मौर्य के पार्टी छोड़ने से मायावती के वोट बैंक पर असर पड़ेगा, क्योंकि वो मौर्य समाज पर आज इशारों में बात कर रही थी? क्या मौर्य का बीजेपी से पींगे बढ़ाना पार्टी के ताकतवर यानी बीजेपी के ताकतवर होने का इशारा करता है? कभी दुलार, कभी फटकार। समाजवादी पार्टी के नेताओं में भी बयान जिस तरह से आते हैं वो क्या इशारा करते हैं? और क्या मुख्तार अंसारी के कौमी एकता दल का विलय अभी जो खत्म कर दिया गया है वो समाजवादी पार्टी के लिए जो पूरा मुद्दा है ये उसकी आपसी खींचतान को सामने लाएगा और उसके लिए घातक साबित होगा? असीम वकार साहब, सीधा सवाल आपसे, क्या चल रहा है समाजवादी पार्टी में? क्या अब इसे अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की खींचतान नहीं कहा जाएगा? देखिए, आप जो कुछ भी दिखा रहे हैं वही आज की हकीकत है, वही आज की सच्चाई है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में मैं समझता हूं कि जो हो रहा है उस पर नज़र बनाए रखना ज़्यादा बेहतर होता है। क्या होगा ये सोचना बहुत, मैं समझता हूं, मुश्किल का काम होता है। आप मीडिया वाले लोग हैं, आप कुछ भी कयास लगाते रहें, कुछ भी दिखाते रहें, लेकिन हकीकत यह है कि पार्टी के हित में जो भी बेहतर होगा 2017 के चुनाव को देखते हुए वकार साहब, अभी ना कोई कयास लगाया गया ना कुछ कहा गया है। अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा आप कंफर्टेबल भी नहीं होंगे। अचानक ये खबर भी आ गई है तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल भी होगा इसको डिफेंड करना। लेकिन फिर भी क्या अब ये तो साफ हो गया है कि अखिलेश यादव, शिवपाल यादव में खींचतान चल रही थी, बलराम यादव को वापस ले लिया गया जो निगोशिएट कर रहे थे कौमी एकता दल को लाने के लिए अखिलेश यादव। तो ये चुनाव के ऐन पहले चाचा भतीजे का जो झगड़ा है ये तो बहुत भारी पड़ने वाला ऐसा लग रहा है आप लोग? कोई ऐसा झगड़ा नहीं है जिसको आप दिखाना चाह रहे हैं। और आपके चैनल पर आने से पहले मैं एक और चैनल पर मौजूद था एक प्रोग्राम में, तो उसमें मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर ये कहा था, शायद उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज ही बनाई होगी अपनी, कि हम इस तरह के किसी भी फैसले को नहीं होने देंगे और मुख्तार अंसारी हमारी पार्टी में नहीं आएंगे। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने जो कहा था वो उन्होंने सोच समझ के ही कहा होगा। और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के शाना बशाना और कदम ब कदम मिलकर चल रहे हैं। हो गया, ये तो बात साफ है, उन्होंने जो कहा वो तो कर दिया, ये तो सवाल है ही नहीं ना असीम वकार साहब। मेरा आप सवाल समझिए ना, मेरा सवाल ये है कि शिवपाल यादव मुख्तार अंसारी के भाई को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, बलराम यादव को इस बात पर निकाल दिया जाता है कैबिनेट से कि वो निगोशिएट कर रहे हैं कौमी एकता दल से, और फिर ये विलय रद्द हो जाता है। क्या शिवपाल यादव अखिलेश यादव की लड़ाई में अखिलेश यादव जीत गए? नहीं, फिर मैंने आपसे कह दिया, देखिए ये सब जवाब देने की हैसियत में मैं नहीं हूं। और मैं समझता हूं कि आप लोग बेवजह के कयास लगाकर और बेवजह की बात उठाते हैं। पार्टी में जब राजनीतिक पार्टियां होती हैं तो उसमें राजनीति के बहुत से ऐसे पहलू होते हैं जो कई बार बदले जाते हैं, कई बार सामने आते हैं, होता कुछ है दिखता कुछ है। तो मैं समझता हूं सवाल ही आपका गलत है, इस सवाल का जवाब ही नहीं होना चाहिए। आप जो समझते हैं वो समझते हैं। मैं ये जरूर समझ रहा हूं कि आप कंफर्टेबल नहीं है, और आपने खुद कह भी दिया बहुत ईमानदारी से कि अभी आप इस विषय पर कुछ कहने की हैसियत में नहीं है। लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह जी, समाजवादी, आप तो उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत नजदीक से जानते भी हैं और अभी देख भी रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी के लिए ये जो फैसला है कौमी एकता दल के विलय को रद्द करने का, ये साफ कर रहा है कि इस परिवार में कितनी बड़ी फूट है? देखिए, ये एक पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, जो किसे लेते हैं किसे नहीं लेते हैं।
हाँ, लेकिन इतना निश्चित रूप से है कि मुख्यमंत्री ने इतने बड़े नेताओं के और लोगों के जो फैसले हुए थे, जो मुख्यमंत्री चाहते थे वो चीज करवा ली। अब ये मुख्यमंत्री का अपना अधिकार होता है और उन्होंने दिखाया कि सरकार पर उसकी पकड़ है। हाँ, फिर भी एक अपराधी को लें या न लें, लेकिन यह सरकार आज के तारीख में उत्तर प्रदेश में अपना विश्वास खो चुकी है। उसी विश्वास को प्राप्त करने के लिए कदमें भले मुख्यमंत्री उठाते हों, लेकिन हकीकत यह है, जनपदों में यह है, थानों में यह है, तहसील में यह है कि इस सरकार के हुकूमत में कानून व्यवस्था खराब है। इस सरकार के हुकूमत में कि कोई सुरक्षित नहीं है। इस सरकार के हुकूमत में कई जगह से निर्देश और आदेश आते जाते रहते हैं, ये बार बार दिखा रहा है। तो अब चुनाव का वर्ष है, सरकार अपने हाथ पैर मारेगी, प्रयास करेगी। हम विपक्षी दल के का कर्तव्य बनता है कि सरकार ने जो पिछले चलिए अभी ये बड़ी खबर आई, इससे हमने शुरुआत की, लेकिन एक बड़ा मुद्दा स्वामी प्रसाद मौर्य भी बने हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी, अभी इस खबर से अगर जोड़ा जाए इस मुद्दे को, स्वामी प्रसाद मौर्य के मुद्दे को, तो क्या बीजेपी में भी मंथन चल रहा है? क्योंकि वो तो दिल्ली में मौजूद है, जाहिर तौर पर किसी इशारे पर ही आए होंगे, इतना बड़ा फैसला उन्होंने लिया है, लेकिन अभी तक नेताओं से मुलाकात नहीं हो पा रही है। क्या बीजेपी भी सोच रही है कि उनको लिया जाए या न लिया जाए? देखिए, मैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य के भारतीय जनता पार्टी में लिया जाए या ना लिया जाए इस मुद्दे से पूरी तरह से अनभिज्ञ व्यक्ति हूँ। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों सिद्धांतों में विश्वास रखेगा, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उसकी योग्यता के आधार पर निश्चित तौर पर उस पर विचार करता है। मुद्दा अभी आप जो समाजवादी पार्टी जहां से स्टार्ट किया आपने, ये सबसे ज्यादा किसी भी राजनीतिक दल के लिए कि एक बार किसी व्यक्ति को पार्टी में ले लेना, उसके बाद लिए जाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाने के बाद फिर उस व्यक्ति को नहीं शामिल किया गया और उसके शामिल किए जाने को रद्द करना, वो किसी भी पार्टी में जो है किस तरह की विसंगतियां हैं, किस तरह का जो है उसमें गुटबाजी है और एक परिवार विशेष में किस तरह की गुटबाजी है, वो साफ तौर पर दिखाई देती है। स्वामी प्रसाद मौर्य स्वयं अपने जो है स्वामी हैं, उनको जहां पर जिस पार्टी में उनको लगेगा कि वो अपनी योग्यता बेहतर ढंग से उसका सदुपयोग कर सकते हैं, उस पार्टी से बात करने के लिए मुक्त हैं हम। नहीं, लेकिन पार्टी को भी तो सोचना होगा, वो तो अपनी योग्यता जानते हैं, पार्टी उनकी योग्यता का क्या आकलन करती है, ये महत्वपूर्ण विषय है। तो क्या आप भी समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरह इस बात को मानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य चाहेंगे तो बीजेपी ले लेगी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, जिसको ये तय करना है, उसे भारतीय जनता पार्टी में कोई एक व्यक्ति नहीं तय करता। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक सिद्धांत है, भारतीय जनता पार्टी का एक अपना तंत्र है, वो तंत्र स्वीकारेगा तो निश्चित तौर पर उनको लिया जाएगा। क्या रितु जी, स्वामी प्रसाद मौर्य का पार्टी छोड़ना और उसके बाद में दिल्ली आ जाना इस ओर इशारा करता है कि कुछ एक सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने पार्टी को छोड़ा है और हो सकता है कि वो किसी बड़े राजनीतिक दल के साथ या उसके चेहरे के तौर पर आपके खिलाफ चुनाव में उतारे जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये एक रणनीति है। नहीं तो कोई इतनी जल्दी कोई पार्टी को छोड़ता है? बिल्कुल नहीं छोड़ता है। तो ये एक रणनीति है और ये बीजेपी में अगर किसी भी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, और इससे हमारी सरकार को, बीएसपी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इनकी गलतफहमी है। हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे दिग्गज नेता आते रहे। एक बात बताइए रितु जी, एक तरफ तो ये कहती हैं मायावती जी कि हम ही निकालने वाले थे, नहीं छोड़ते तो हम हटा देते। दूसरे दिन वो कहती है कि गद्दार हैं, उन्होंने छोड़ दिया। आप भी कह रही हैं कि अचानक से चले गए तो ये रणनीति है। तो बड़ा कंफ्यूजन है कि वो बीएसपी को छोड़कर गए हैं या बीएसपी खुद ही नाराज चल रही थी। ऐसा लग रहा है आप लोगों के बयानों से, खुद मायावती जी के बयान से भी, कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अचानक से जाकर एक बहुत बड़ा झटका दिया है आपको। नहीं, जाकर नहीं, मतलब उनकी जब कोई भी इंसान किसी की रणनीति दूसरे की तरफ देखेगा तो हम उसे गद्दारी कहेंगे ना। वो गद्दारी है, वो उनका किस तरफ रुझान था। उस समय अभी सभा पे हाथ डाल के वो दो दिग्गज नेताओं के साथ थे। आप तो निकालने वाले थे उनको, मायावती जी कह रही है हम तो वैसे भी निकालने वाले थे। हाँ, तो बिल्कुल निकालेंगे। उनकी मतलब आवाज से लग रहा था जिसे निकालने वाले थे वो छोड़कर नहीं जाएगा तो क्या करेगा। ये दो चीजें हो रही हैं, गद्दार भी कह रहे हैं और हम निकालने वाले थे ये बात भी कह रहे हैं। खैर अखिलेश जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है जो अभी प्रेम शुक्ला जी ने कहा है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य अपना आकलन करेंगे और पार्टी आकलन करेगी, लेकिन क्या स्वामी प्रसाद मौर्य का छोड़कर जाना बीजेपी की नेताओं के साथ पींगे बढ़ाना इस ओर इशारा नहीं कर रहा है कि बीजेपी की हवा चल रही है और स्वामी प्रसाद मौर्य कम से कम ये मान रहे हैं कि इस बार तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का रंग चढ़ता दिख रहा है?
देखिए, पिछले बार भी जब लोग कई दलों से निकाले जा रहे थे, खासतौर से मैं नाम लेता हूँ डीपी यादव और बाबू सिंह कुशवाहा को, इन दोनों लोगों को बीजेपी ने लिया था, अब बड़े हर्षित प्रफुल्लित होकर के लिया था। और ये लोग किस श्रेणी में गिने जाते थे वो सबको पता। आज बीएसपी से स्वामी प्रसाद मौर्य जी निकाले गए हैं या निकल गए हैं, उन पे आंख लगाए बैठी है बीजेपी। अब वो जाना चाहते हैं, को लेना चाहते हैं, वो जाने का प्रयास कर रहे हैं, को लेने का प्रयास कर रहे हैं, एक आध दो दिन में खुलासा हो जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी इतनी घबराई और थर्राई हुई है कि उसे जरा सा भी ये आभास नहीं कि हम सत्ता में आ सकते हैं। उसका कारण भी है क्योंकि मोदी जी कहीं भी है नहीं, फ्लॉप हो चुके हैं। यूपी में आप देखिए कैसे लोगों को बीजेपी में प्रेशर है। प्रदेश अध्यक्ष जो बने हैं उनके ऊपर किस तरह आरोप हैं वो सबको पता है। बालियान जी प्रमोट हुए हैं, उनको जानते हैं आप। राणा जी हैं, उनको आप जानते ही हैं। और दूसरे वो जो आपके संगीत सोम जी हैं, फिर 2 विधायक अभी क्रॉस वोटिंग किए हुआ हैं। तो किस तरह की फसल बीजेपी में इस समय उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष अपनी पार्टी को छोड़कर बीजेपी की तरफ आता है, आपके पास नहीं आता। समाजवादी पार्टी के लोग लगातार कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य आ जाए। तो क्या आपको ये नहीं लगता? वही तो कह रहा हूं, किस तरफ अभी जाते हैं, अब किस तरफ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो समय बताएगा। लेकिन हम यही तो कह रहे हैं कि कैसे बीजेपी नजरें गड़ाए हैं। वो तो खुद दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो मिलने का समय मांग रहे हैं आने के लिए। ओम माथुर जी से और अमित शाह से लखनऊ में आपको जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। वो सुबह से लखनऊ में 11 बजे से लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए हैं। आप अप टू डेट हो जाइए। तो चलिए और थोड़ा अप टू डेट कर दीजिए, कहीं कांग्रेस से नजदीकियां तो नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ हमें जानकारी ऐसे नहीं है। आप ही बता रहे हैं बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी के लोग बता रहे हैं, आप बता रहे हैं, हमें उसकी कोई जानकारी नहीं। आपके पास अपडेट ज्यादा है, इसलिए आप अपडेट कर रहे हैं सबको, तो थोड़ा और जानकारी दे दीजिए। ज्यादा इसीलिए बता रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? ये कोई कॉन्फिडेंशियल अपडेट आपको ये भी पता है कि वो लखनऊ में मौजूद है? अपडेट मैं नहीं कर रहा हूँ। लखनऊ में मौजूद है तो आपकी बातचीत हो रही होगी जाहिर तौर पर उनसे। देखिए, ये मैं कोई कॉन्फिडेंशियल सूचना नहीं दे रहा हूं। उन्होंने बाकायदा लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बाकायदा एक लखनऊ के टीवी प्रोग्राम में 1 घंटे 1-to-1 ऑडियंस के सामने डिस्कशन किया। ये कहाँ बैठे हुए हैं और किसी को नहीं पता। अखिलेश जी, थोड़ा सा बच्चों वाली बात होती है। लखनऊ दिल्ली के ऐसी भी दूरियां नहीं है कि मुलाकात तय होगी और कोई सालों लग जाएंगे आने में। लेकिन एक बात तो बहुत साफ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बड़े नेता का अपनी पार्टी को छोड़कर, अभी सवाल बरकरार है, उस सवाल पर मैं कोशिश करूंगा फिर से आपके सामने रखने की कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा बड़ा नेता अपनी पार्टी को छोड़कर बीजेपी की तरफ पींगे बढ़ाता है, तो ये इस ओर इशारा करता है कि बीजेपी की हवा शायद ज्यादा मजबूत उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार ऑफर कर रही है, कांग्रेस के पास जाते वो कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। इसकी वजह क्या है, इस सवाल के साथ फिर लौटते हैं एक ब्रेक के बाद।